वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत क्लास के पहले का राधा माधव और हरे कृष्ण महामंत्र, ये भी क्लास का अविभाज्य अंग है। कुछ लोग मीटिंग में बैठते हैं, लेकिन राधा माधव चल रहा है, ठीक है ठीक है, होने दो उसको, आते हैं। अगर वो महत्वपूर्ण नहीं होता तो प्रभुपाद जी ने उसको राधा माधव का गीत भागवतम के पहले नहीं रखा होता, है ना, सिंपल लॉजिक। उसके बाद का कीर्तन अगर महत्वपूर्ण नहीं होता वो भी नहीं रखती, सीधे क्लास शुरू कर देती। अगर ओम नमो भगवते वासुदेवा महत्वपूर्ण नहीं होता वो भी स्किप कर लेती। राधा माधव जो ठाकुर भक्ति विनोद में लिखा हुआ भजन है, ये आपको तत्काल गौलोक धाम में प्रवेश करने के लिए मदद करता है। चेतना से भाव से आपको गौलोक वृंदावन में प्रवेश करने के लिए मदद करता है। तो हम क्लास शुरू होने के पहले गौलोक में प्रवेश करके क्लास सुन सकते हैं। 4 लाइन में गौलोक का आपको परिचय कर दिया। दूसरी बात है हरे कृष्ण महामंत्र। हर जगह पे जब कोई भी प्रवचन होता है, कोई सत्संग होता है या कोई और पवित्र कार्य होता है, तो उस जगह पर अभी सब लोगों को वक्ता की ओर देखना है, अन्य गतिविधियों को बार बार यहाँ वहाँ देखना नहीं। विक्षेप ये क्लास के अंदर एक बड़ा कठिनाई है। डिस्ट्रैक्शंस, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है लेट कमर्स के ऊपर। लेट आकर सब उसको देखते रहते। तुम्हें क्या कह रहा था? राधा माता हरे कृष्ण महामंत्र। कलयुग में और भौतिक विश्व में नेगेटिविटी इज बाय डिफॉल्ट। नकारात्मक चेतना जो है ना वो बाय डिफॉल्ट होती है। आप यहाँ पर कुछ मत करो, तुरंत नेगेटिविटी, त्रिगुण का प्रभाव आरंभ हो जाएगा। कथा आरंभ करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है, एक वातावरण की आवश्यकता होती है। हरे कृष्ण महामंत्र से वातावरण शुद्ध होता है, जिसमें बैठकर शुद्ध किए हुए वातावरण में बैठकर आप अभी कथा सुनेंगे। अनुकूलता के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। शादी का डेकोरेशन किए बिना शादी किया ऐसा लगता नहीं। हार तो सब जगह पहनना है, लेकिन अगर वो मंडप में पहनेंगे, कलश के साथ पहनेंगे, तो वो उसको एक इफेक्ट आता है। उसी प्रकार से वातावरण की अशुद्धि को नष्ट करने के लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करना बहुत आवश्यक है। और केवल कथाकार को नहीं गाना है, सब लोगों को गाना है, ठीक है। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका अर्थ तो है, लेकिन भाव यह है कि हम भगवान को अभी शरण ले रहे हैं।
उनके व्यासपीठ के चरणों में बैठकर आपके विषय में सुनने के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। We are trying to dedicate our time and consciousness for the time being to listen to the words and katha of the Lord. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर नारायण नमस्कृत्य कथा आरंभ करने के लिए नर नारायण ऋषि को प्रणाम करते हैं। नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वती व्यासम, सरस्वती देवी को प्रणाम करते हैं। व्यासदेव जो इस शास्त्र के लेखक हैं उनको प्रणाम करते हैं। शास्त्र में लिखा है कि जब ये मंत्र बोलते हैं ना, नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वती, तब देवी सरस्वती अपने लोक से भाग कर आती है और कथाकार के जिह्वा पर बैठ जाती है। और जिह्वा पर बैठने के बाद में आनंद का अनुभव करती है जब वो जिह्वा से भगवत कथा का प्रचार होता है। और जब वो व्यक्ति कथा व्यासपीठ पर बैठकर, अभी सरस्वती आ गई है, वो उत्सुक है और वो दुनियादारी की बातें बोलने लगता है। कभी कभी वो पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, कभी कभी लोकल कुछ जोक मारते हैं, कुछ और कुछ करते हैं। तो सरस्वती देवी को बड़ा पश्चाताप होता है, मैं क्यों आई इसके जीवा पर। और व्यासदेव, ये हमारा ट्रिब्यूट है उनके लिए, ये हमारा थैंक यू है उनके लिए कि आपने सब लिखा जो बोल पा रहे हैं। देवीं सरस्वती व्यासम ततो जयम, जयम उदीरये। जयम, भागवत, महाभारत और रामायण, इन तीन शास्त्रों को जयम शास्त्र कहा गया है। ये सबको जय देने वाला है, आपके जीवन को यश देने वाला है, आपके जीवन को गौरव देने वाला है। इसलिए जय शास्त्र है, इसलिए जय श्लोक कहा गया है इसको। ये जय श्लोक का उच्चारण करना बहुत आवश्यक है। देखो, इस सारी जानकारी के साथ अगर आप बोलेंगे नारायणम नमस्कृत्य, तो आपके इस श्लोक के पठन में कितनी शक्ति आएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है श्रवण। ये तो सारी भगवान के विषय में जो चीजें हैं वो मैकेनिकल होने में कोई देर लगती नहीं है। हर चीज मैकेनिकल हो जाएगी, आपकी डेटी वर्शिप मैकेनिकल हो जाएगी, हर चीज। शुरुआत में उत्साह होगा, बाद में सब कुछ एकदम ठंडा हो जाएगा। इसलिए बार बार श्रवण करना, बार बार रिवीजन करना, दोहराना बहुत आवश्यक है, ताकि हम लोगों को जो भी कुछ हम कर रहे हैं उसका महत्व बना रहे। महत्व है, कभी नष्ट नहीं होता है, हम उसको अपने लिए नष्ट कर देते हैं। उसको बना रखना बहुत जरूरी है, बनाए रखना बहुत जरूरी है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा। क्या होता है भागवत श्रवण करने से? प्रायेषु ऑलमोस्ट 100% अभद्र नष्ट हो जाता है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोकी, भगवत के श्लोक कैसे? उत्तम, तम से ऊपर उठाने वाले को कहते हैं उत्तम। तो भागवत के श्लोक उत्तम श्लोक है, सभी अंधकारमय अज्ञान से दूर करके भगवान की ओर, प्रकाश की ओर ले जाने वाले वो श्लोक है। भगवती उत्तम श्लोके सुनने से क्या होता है? भक्तिर भवती नैष्ठिकी। नैष्ठिकी शब्द कहां से आया? निष्ठा शब्द से आया है। तो किस प्रकार की भक्ति हृदय में स्थित होती है? नैष्ठिकी, निष्ठा पर आधारित। निष्ठा पर आधारित कोई वस्तु हिल नहीं सकती। श्रद्धा पर आधारित वस्तु हिल सकती है। कोई ज्यादा शक्ति वाला आदमी आ गया, कुछ दो चार बातें बोल दिया, आप जब भी छोड़ सकते हो। वो श्रद्धा कोमल होती है, वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, वो एक पौधे की तरह होती है, एक बेली की तरह होती है। लेकिन निष्ठा जो है वो वृक्ष की तरह होती है, बहुत जड़ उसकी नीचे जमीन में होती है। कभी कभी आंधी तूफान में भी उखड़ता नहीं, शाखा गिर सकते, लेकिन वो जड़ नहीं उठा सकता है। इसलिए ब्रह्मचर्य को भी नैष्ठिकी ब्रह्मचर्य कहा गया। जो एक बार लिया तो आदमी पीछे नहीं हटता है, उसको नैष्ठिकी ब्रह्मचर्य कहते हैं, निष्ठा पर आधारित। तो श्रीमद् भागवतम श्रवण करने के लिए इतनी सारी भूमिका पैदा करने की जरूरत क्या है? क्योंकि श्रीमद् भागवतम दिन में 1 घंटा होता है, वो 23 घंटे हम लोग अपनी अपनी त्रिगुणमयी माया में काम करते रहते हैं। तो ज्यादा समय इसमें रहते हैं, उसका प्रभाव तो रहेगा ना। तो अगर आपको ये 1 घंटे का प्रभाव 23 घंटे को छा देना है, उसको समझो, है ना? यू वांट टू कवर द 23 आवर्स बाय दिस 1 आवर, तो यू हैव टू क्रिएट भूमिका।
फिर कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय। एक कौन सा श्लोक है बताओ? ये क्लास है कुंती महारानी ये कुंती महारानी की प्रार्थना में आता है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रील प्रभुपाद जी ने दिया हुआ हर एक वस्तु कुछ महत्व रखता है, इसलिए उन्होंने दिया है। उन्होंने बेफिजूल कोई भी ऐड नहीं किया उसके अंदर। इसलिए श्रीमद् भागवत प्रवचन के पहले राधा माधव हरे कृष्ण कीर्तन मंत्रोच्चारण ऑप्शनल नहीं है, केवल कथाकार के लिए नहीं, श्रोताओं के लिए भी। फिर श्लोक का हम पठन करते हैं, आज नहीं करेंगे लेकिन श्लोक का पठन करते हैं। श्लोक के पठन के भी 3 बार उसको उच्चारण करते हैं। फिर जो सभा में बैठे लोग हैं वो भी उच्चारण करते हैं। इसका भी अर्थ यही है कि केवल वो कथाकार के लिए नहीं, आपको भी उच्चारण करना है। श्रीमद् भागवत के श्लोकों का केवल उच्चारण करने से, उच्चारण करने से भी परम शुद्धि हृदय की होती है। नहीं तो प्रभुपाद जी सीधा श्लोक से प्रवचन शुरू कर सकते ना, टाइम बहुत कम है, स्टार्ट इमीडिएटली। सब लोगों से बुलवाते हैं, माताओं से, प्रभुओं से, सब लोग फिर अर्थ बताते हैं, फिर तात्पर्य बताते हैं और फिर कथा शुरू होती है। क्या कर रहे हैं वो? खोदकाम कर रहे हैं, आपकी चेतना में खुदाई कर रहे हैं, जगह बना रहे हैं, ताकि आगे जो बोला जाएगा वो उधर डाल सके। आपके पात्र को, आपके चेतना के पात्र को बढ़ा रहे हैं वो, ताकि जो अमृतमयी जो खीर है, अमृत जो है भागवत कथा अमृत, वो आपके उस पात्र में रहे और गिर न जाए। तो ये सारी खुदाई है, इसमें ड्रिल कर रहे हैं, फिर भरेंगे उसके अंदर, फिर आपको उसको चिंतन करना है उसके ऊपर। भागवत की कथा में भी है ना, संक्षेप में, जब भी वो गोकर्ण ने कथा की थी, तभी भूत बना हुआ धुंधुकारी था, उसके लिए भी बनाया। पता है ना आपको कथा? अभी नहीं बताएंगे यहाँ पर, लेकिन गोकर्ण ने अपने भाई के लिए कथा की, लेकिन उस सभा में बहुत सारे लोग थे और भूत रूप में शाखा पर वो था धुंधुकारी। कथा समाप्त हो गई 7 दिन की, तो धुंधुकारी के लिए वैकुंठ से विमान आया और किसी के लिए नहीं आया। तो गोकर्ण ने साधु को पूछा, क्योंकि गोकर्ण वैसे बालक था, बाकी संत लोग भी थे कथा में। उन्होंने कहा कि धुंधुकारी को शरीर नहीं है, नींद कब आती है? जब शरीर होता है। जब ये शरीर है आपका तो वो थकता है, उसको नींद आती है, इसलिए बार बार कहते हैं टेक के मत बैठो, अटेंशन में बैठो कथा में, ताकि नींद ना आ जाए। उसको शरीर नहीं था, इसलिए वो सो नहीं सका। तो रात भर वो दिन भर सुना हुआ जो वक्तव्य था, जो बोध था, उस पर चिंतन करता रहा, मनन करता रहा, प्रोसेस करता रहा उसको। और बाकी लोग शरीर के धर्म के अनुसार सो गए। तो इसलिए गोकर्ण ने दोबारा कथा की उन्हीं लोगों के साथ। धुंधुकारी जा चुका है अभी गोकर्ण और सारी सभा जो पहले थी वो सबके लिए कथा की उन्होंने, और सबने प्रण किया भोजन नहीं करेंगे, जल नहीं पिएंगे, साथ को सोएंगे नहीं, चिंतन करेंगे। तो 7 दिन रात उन्होंने जो गोकर्ण ने सुनाया और गोकर्ण ने भी उस पर चिंतन किया, श्रोताओं ने भी चिंतन किया, और वो जो सब कथा समाप्त हो गई तो हजारों विमान आए हर एक व्यक्ति के लिए। इस कथा का सार क्या है? कथा केवल श्रवण नहीं करना है, कथा ध्यान से श्रवण करना है। कथा केवल ध्यान से श्रवण नहीं करना है, कथा के ऊपर चिंतन करना है, कथा के ऊपर विचार करना है। और वो चिंतन ध्यान पूर्वक श्रवण के बाद जो होता है, उसी से कथा में सुना हुआ जो ज्ञान है उसका स्मरण में रूपांतर होता है। What you hear, if you want to make it into memory, then ध्यान पूर्वक श्रवण एंड चिंतन आवश्यक है। आपके जीवन में आज भी जो आपने ध्यान पूर्वक सुना है, जिस पर चिंतन किया है, वही आपको याद है। बाकी सब कुछ बाष्पीभवन।
ठंड का मौसम कथा में सोने के लिए अनुकूल होता है। हमारे जो हम लोग वृंदावन में थे 92 साल 92 में, बहुत भयंकर ठंड थी उधर। तब लोग ऐसा नहीं पहनते थे, लोग रजाई पहनते थे। रजाई पूरा रजाई का एक ऐसा एक जगह के अंदर आदमी बैठा, इतना कोजी एटमॉस्फेयर था, बहुत बढ़िया सोते थे उसके अंदर, पूरा फर्स्ट क्लास। उस समय पर वो होता था जपाटेशन। एक बीच में हमारे इस्कॉन में एक बहुत अलग तिथि आई थी, उसमें नाम उच्चारण नहीं करना, तो ध्यान करना है। तो लोग परम ध्यान करते थे उसके ऊपर रजाई के अंदर। फिर जो टेम्पल कमांडर थे वो जाके बीच में सबको परम ध्यान से उठाकर ध्यान में लाते थे। भौतिक जगत में तो जपाटेशन का कुशलता से लोग झोपाटेशन में रूपांतर करते थे, और जपाटेशन लाने के लिए फिर टेम्पल प्रेसिडेंट एक राउंड लगाता था। तो मैंने शुरुआत कहाँ से की थी? ठंड का मौसम कथा में सोने के लिए बहुत उत्तम होता है। तो मेरी आशा है कि वो उत्तम आपके लिए प्रभावी न हो, आप उसको नेगेट करेंगे, परास्त करेंगे और मेरे कथा को कहने के लिए उत्साह देंगे, मुझे निरुत्साहित नहीं करेंगे, हतोत्साहित नहीं करेंगे, ये मेरी आशा है। अभी मैंने काफी ड्रिल करके काफी जगह बनाई, ऐसे मुझे आशा है ताकि आप उसमें ग्रहण करें। और अंदर एक ना उत्साह का चूल्हा भी जला करना चाहिए, ताकि जो डाला जाएगा वो बॉयल भी होगा। उत्साह, ईगरनेस इज द प्राइस फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना? एवढं बोलून माझं मी प्रवचन सुरू करतो। हरे कृष्ण। ती लावायची गरज नाही ना आवाजासाठी, इकडे सब कुछ ऑन है, एवरीथिंग इज ऑन, डोंट वरी। हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सब बताने के कहने की आवश्यकता क्या है? दुर्लभ मानव जन्म, अनंत कोटि जन्मों के बाद में मनुष्य जन्म ये दुर्लभ प्राप्त होता है। और इसमें दुर्लभ कौन सी चीज है? इस दुर्लभ मानव जन्म में दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। बाद में क्या होगा? तरहो ए भव सिंधुरी। जब इस दुर्लभ मानव की दुर्लभता को समझते हुए इसमें जो दुर्लभ वस्तु है सत्संग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब जाकर ये भवसुद्धि से तरने का काम शुरू होता है, तर जाने का काम शुरू होता है। और आप सब लोग अपने जीवन में, अभी आप भक्त बन चुके हो, दीक्षा ले चुके हो, ब्राह्मण दीक्षा ले चुके हो, सब कुछ कर चुके हो। आपके अभी आपको पता है कि ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग उसको इम्पोर्टेंट दे भी रहे हो, अपने जीवन में उसको एक स्थान है, आप उसको महत्व देते हो। फिर भी ऐसे महत्व देने के बाद भी आपको 24 घंटे में या 7 दिन में कितने घंटे सत्संग मिलता है? आप विचार करो इस बात। कभी कभी कई दिनों के बाद मिलता है। सत्संग के कई प्रकार हैं, जैसे आप ज़ूम पे भी सुन सकते हो, कुकिंग करते वक्त यूट्यूब पे भी सुन सकते हो, लेकिन कथाकार के सामने एकाग्रता से सब कुछ छोड़कर बैठकर ऐसे सुनने का जो कार्य है वो कितनी बार होता है? उसका फ्रीक्वेंसी क्या है? दुर्लभ है ना वो। तो इससे आप समझ सकते हो, केवल वो कथा में नहीं बताते वो दुर्लभ है, इस तरह से दुर्लभ है वो। आप चाहते हो उसे, लेकिन आपके लिए भी आपका प्रपंच, आपके कर्तव्य इतने गाढ़े हैं कि आपको भी वो बहुत कम मौका देता है। तो वो जो कम मौका जब एक बार प्रस्तुत होता है, आपके लिए प्रकट होता है, तो अगर आप यहाँ देख रहे हो, दरवाजे में देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, बच्चे को देख रहे हो, आपको स्मेल आ रहा है तड़के का, मेदू वड़ा पकाया जा रहा है, इडली का और सांभर का, आपका मन हमेशा भटक रहा है 50 चीजों में। ऊपर से मन के अंदर बहुत सारे विकार भी है। मुंबई की याद आ रही है, दुकान की याद आ रही है, जॉब की याद आ रही है, उधर पेशेंट का क्या होगा, उधर घर में क्या होगा, उधर बेटी क्या कर रही है, उठी क्या नहीं उठी, ब्रेकफास्ट किया नहीं किया। ये बाय डिफॉल्ट है, ये आपको पे कोई पाप नहीं है। तो आप सोचिए, एक कथा थोड़े समय के लिए अगर आपको सुनना है, कितने व्यवधान है उसके अंदर, कितने व्यवधान है।
तो इन सारे व्यवधानों को पार करके अगर आपको कथा सुननी है तो कितना निश्चय करना पड़ेगा। सबसे पहली इच्छा के आधार पर आपको संकल्प करना पड़ेगा, संकल्प के आधार पर आपको कार्य करना पड़ेगा। ओके, नाउ आई डोंट वांट इंस्ट्रक्शन, दरवाजा बंद करो, इधर से बंद करो, बच्चों को बाहर रखाओ, ये करो, आवाज सब बंद करो, दरवाजा किचन का बंद करो। यानी वी आर क्रिएटिंग अ सिचुएशन वेयर आई वांट टू एब्सॉर्ब, आई डोंट वांट टू बी डिस्ट्रैक्टेड। मुझे अभी जो सुन रहा हूँ उसको ग्रहण करना है, उसको चिंतन करना है, उसमें मग्न होना है, उसको प्रोसेस करना है, उसका निचोड़ निकालना है, उसका सार निकालना है। इतना सार निकालना है कि मैं उसको जीवन में उतार सकूं। कथा श्रवण का अंतिम अंजाम क्या है बताओ? What is the ultimate purpose of listening to कथा? जीवन जीना, उतारना जीवन में, अमल करना, एप्लीकेशन, जीवन में उसको उतारना है। जब तक ये सब कुछ नहीं करेंगे आप, तब तक आप उसको जीवन में उतार नहीं सकते। और शंकर भगवान पार्वती को भागवत महात्म्य और गीता महात्म्य में ये बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत का 18,000 श्लोक में से या भगवत गीता का 700 श्लोकों में से एक श्लोक का 1/4 ही हिस्सा भी अगर आप समझकर जीवन में उतारेंगे तो वो आपको भगवत धाम पहुंचा देगा। अभी आप दोहराओ मैंने क्या बोला। श्रीमद् भागवतम, जोर से बोलो। श्रीमद् भागवतम का 18,000 श्लोक और या तो भगवद गीता के जो श्लोक है तो उसमें से अगर 1/4 एक श्लोक का उसमें से एक श्लोक का 1/4 हिस्सा भी अगर आप आपके समझ के समझ अगर के जीवन में उतारेंगे, कितने हिस्से हो गए उसके? कितने चार हिस्से हो रहते, गए? चार, एक श्लोक में चार। नहीं नहीं, इस वाक्य में कितने पार्ट्स है इंपॉर्टेंट? श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता 18,000 में से 18,000 एक या 700 में से एक, उसका 1/4 हिस्सा समझ के अगर आप समझने के लिए आप मैंने बोला ना, रीड करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, मग्न होना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, सार निकालना पड़ेगा, तब जाकर वो आपको जीवन में उतारने के लिए योग्य होगा। और आप उसको जीवन में उतारेंगे तो शिव जी पार्वती को कहते हैं कि वो 1/4 श्लोक का सार जीवन में उतारना ही आपको भगवत धाम पहुंचाने में योग्य बनाता है। तो इसमें से किसको भगवत धाम जाना नहीं है? हाथ ऊपर करो। इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। इसमें से कितने लोगों को भगवत धाम जाना नहीं है? इसमें से कितने लोगों को भगवत धाम जाना है? तो अगर जाना है तो आप लोगों को ये करना है कि नहीं करना है? ये करना आवश्यक है कि नहीं करना है? आवश्यक है। अभी ये कहने के बाद में मेरी आशा है कि आप वो करेंगे। हरि बोल। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। कुछ लोग कथा में जग रहने के लिए कुछ मुद्दे हैं, कुछ मीटिंग करते हैं, वो अच्छा है। कुछ लोग नोट्स बनाते हैं ताकि वो जगे रहें। कुछ लोग सब्जी काटते हैं, कुछ लोग तुलसी को मंदिर में ऐसे अलग अलग करते हैं, कुछ लोग बाती बनाते हैं, तो फूलों की माला बनाते हैं। ये सब कुछ अच्छा है। उसका पर्पस कथा में जागरूक रहकर सुनना है, उस कार्य में मग्न नहीं होना है। वो केवल आपको जगे रहने के लिए। तो कल की कथा में हमने नंद बाबा के विषय में गौरव किया। नंद बाबा जो है वो ब्रज के नित्य सिद्ध भक्तों के बीच में सबसे इम्पोर्टेंट एक व्यक्ति है। नित्य सिद्ध भक्त जो है होते हैं वो भगवान के साथ ही रहते हैं हमेशा। हाँ, वो कभी भगवान को छोड़ते नहीं, चाहे वो भौतिक जगत में आए, गोलोक में रहे, कुछ यात्रा करें, सफर करें, उनके साथ ही रहते हैं। और बाकी भक्त जो होते हैं ना, वो या तो साधना सिद्ध होते हैं या तो कृपा सिद्ध होते हैं, और वो उनके अंडर ट्रेनिंग में रहते हैं। इस जीवन में समझो आपने कृपा प्राप्त करके सिद्धि प्राप्त कर ली, प्रेम प्राप्त कर लिया, या आपके साधना ने आपको इतना बल दिया कि आपको कृपा प्राप्त हो गई। कृपा तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साधना भी बल जोरदार है तो उसके कृपा को आकर्षित किया, या तो अकारण कृपा हो गई। तो आपको इस जन्म को शरीर छोड़ने के बाद में जहाँ भगवान लीला कर रहे हैं, जिस प्लैनेट में कर रहे हैं, वहाँ पर जन्म मिले, भगवान के सानिध्य में मिले। और उस समय वो जो नित्य सिद्ध लोग हैं जो हमेशा रहते ही रहते हैं,
वो इन सब लोगों को ट्रेन करते हैं, जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में इंटर्नशिप कहते हैं। वी हैव स्टडीड, नाउ वी आर प्रैक्टिसिंग बिफोर वी गो आउट टू प्रैक्टिस इंडिविजुअली, उसको इंटर्नशिप कहते हैं। तो वो उस धाम के स्थान में हमारा जन्म होता है और वो नित्य सिद्ध भक्तों के साथ में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। प्रभुपाद जी ने बताया है कि समझो आप साख्य रस में हो, आपको भगवान का सखा जैसा प्रेम है। हाँ? ये रस जो होते हैं ना, वो शरीर पर आपके आधारित नहीं है कि आप पुरुष हो तो आप साख्य बनोगे, आप स्त्री होगे तो ही गोपी बनोगे, ऐसा नहीं है। आपकी आत्मा अभी पुरुष शरीर में है, आपकी आत्मा अभी स्त्री शरीर में है। इसका मतलब आप स्त्री नहीं हो ना आप पुरुष हो, ठीक है। तो वो सिद्धि के अनुसार ये सखा बन सकती है भगवान का, और आप सखी बन सकते हो। या तो आप गाय बन सकते हो या तो आप खरगोश बन सकते हो। तो उस रस में कौन से भक्त वहां पर नित्य सिद्ध उपलब्ध है, वो आपको उस स्थिति में ट्रेनिंग देगी। अगर आप मोर बनोगे तो आपको मोर वाले जो सिद्ध भक्त हैं भगवान के, तो आपको ट्रेनिंग देंगे। अगर वात्सल्य में गए मैया, बड़ी मैया बनेंगे तो यशोदा मैया के अंदर आपकी ट्रेनिंग होगी। अगर आप जगत में उस जगह पर उस धाम में जहाँ भगवान लीला करते हैं। और अगर आप गोपी हो, गोपी भाव में हो, तो राधा रानी और अष्टसखियां मंजरियां आपको ट्रेनिंग देंगी कैसे सेवा करनी। तो नंद बाबा उसमें से एक प्रमुख भक्त है। ये सब वात्सल्य रस के भक्त हैं। वात्सल्य में एक श्रेणी है, एक लिस्ट है, उसमें टॉप मोस्ट लिस्ट में कौन है वात्सल्य में? यशोदा में। यशोदा का स्थान अबाधित है, अनडिस्प्यूटेबल, नो कंपटीशन, नथिंग। यशोदा ऐसी एक ही व्यक्ति है जो वात्सल्य रस में है और भगवान को डांटती है। एक व्यक्ति के अलावा भगवान को कोई डांट नहीं सकता है, ना डांटता है। उसके सेकंड नंबर पे है रोहिणी। नहीं, कुछ लोग कहते हैं सेकंड नंबर पे बड़ी गोपियां हैं, प्रभावती, उपनंद की पत्नी, अभिनंद की पत्नी, ये सेकंड लेवल पे है। रोहिणी फिर भी मथुरा से आई है, बता रहा हूँ, आएगा, सबका नंबर आएगा। वेट फॉर सम टाइम। रोहिणी कुछ समय मथुरा में थी और वहां से वहां आई है। यशोदा मथुरा की ही है, यानी वृंदावन की ही है, वो गोकुल की ही है। तो उसके बाद में वो बड़ी सखियां गोपियां, उसके बाद रोहिणी, और उसके बाद नंद महाराज वात्सल्य में। ये सब लोग का भी कैटेगरी है, ये सब लोग ब्रज के वात्सल्य वाले हैं। ब्रज के वात्सल्य वाले में और बाहर के वात्सल्य वाले में अंतर क्या है? ब्रज के वात्सल्य वाले उसको कहते हैं माधुर्य वात्सल्य। ब्रज के बाहर के वात्सल्य में कुंती देवी आती है, ऐश्वर्य वात्सल्य, वो ऐश्वर्य वात्सल्य। इन दोनों में अंतर क्या है बताओ? माधुर्य वात्सल्य में ये पता नहीं रहता है कि कृष्ण भगवान है, क्योंकि ब्रज का भाव है। ऐश्वर्य वात्सल्य में कुंती को पता है कि ये भगवान है। कुंती जैसी बहुत स्त्रियां थी जो भगवान पर बच्चे के जैसा प्रेम करती थी। कुंती की सिस्टर्स, कजिन सिस्टर्स, कजिन सिस्टर्स, बड़ा माहौल है यादवों का। तो उनके वात्सल्य में कुंती को पता है। और ऐश्वर्य वात्सल्य में कौन है? मैंने पहले ही कुंती का नाम लिया, उसके पहले कौन है? देवकी वसुदेव कैसे भूल सकते हैं? तो फर्स्ट थिंग इन ऐश्वर्य माधुर्य, ऐश्वर्य वात्सल्य इज देवकी वसुदेव। उनमें से पहले कौन है? देवकी है, उसके बाद वसुदेव है। कारण क्या है कि जब भगवान का दर्शन हुआ ना, ध्यान से सुनो सब लोग, एक एक बात, एक एक पॉइंट को। जब भगवान प्रकट हुए ना कारागृह में, तो वसुदेव तुरंत निश्चित हो गए, निर्भय हो गए। लेकिन देवकी के अंदर भय बना रहा। तो सब कुछ ठीक है, आपने कहा कि मैं कृष्ण गर्भ था, मैं वामन था, मैं अभी सामने खड़ा हूँ, सब कुछ ठीक है, फिर भी ना आप थोड़ा छोटा रूप करके मेरे गोद में आ जाओ। तो आचार्य बताते हैं कि वो उनका वात्सल्य श्रेष्ठ था। वो ऐश्वर्य का दर्शन करने के बाद भी उनको वात्सल्य प्रभावित कर रहा है कि नहीं नहीं, ये बालक को कंस मारेगा तो कैसे होगा, तुम छोटे बालक बन के आ जाओ, मैं गोद में छुपा लूंगी आपको, और स्तनपान भी कराना है।
लेकिन वसुदेव के बारे में कहा गया कि वो निर्भय हो गए थे, वो निश्चिंत हो गए थे। तो इन दोनों का भय हरण करने के लिए वो आए थे। फिर भी कुछ कुछ भय देवकी के मन में बसा, इसलिए वो श्रेष्ठ वात्सल्य में है। उसके बाद वसुदेव है, उसके बाद कुंती है। कुंती देवी भगवान को भगवान के रूप में जानती है, कितने श्लोक वैसे बोले कृष्णाय वासुदेवाय, हाँ, लेकिन फिर भी वो जानती है कि भगवान है। श्लोकों में भी वर्णन है कि तुम भगवान हो। तुम कैसे भगवान हो कि तुम उधर उधर तो वो साक्षात भय भी तुमसे भयभीत है, फिर भी तुम कैसे मैया के डंडे से भयभीत हो? ये कुंती देवी प्रार्थना में पूछती है। कहा वो आई डोंट अंडरस्टैंड। अभी साक्षात भय से भयभीत है, ये ऐश्वर्य ज्ञान है कि नहीं? दिस इज ऐश्वर्य नॉलेज कि साक्षात भय भी इनसे भयभीत है। जो भी उनसे डरते थे। फिर भी एक छोटी सी सीधी सादी सिंपल औरत जो है ब्रज की, तो कोई ज्यादा पहलवान ऐसा कुछ डरोनी भी नहीं है, तो उस डंडा उठाते तो वो डर जाते। तो वो पूछ रही ऐसा क्यों? यही इसका प्रमाण है कि वो ऐश्वर्य वात्सल्य में है। और भगवान डरने का नाटक नहीं कर रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, वो ड्रामा नहीं कर रहे हैं, वास्तव में डर रहे हो। ब्रज की लव को समझना, ब्रज में भगवान ड्रामा नहीं कर रहे हैं इनको रिझाने के लिए, साक्षात अनुभव कर रहे हैं। जो भाव को अनुभव करने के लिए आए हैं उसका स्क्रिप्ट लिख के डायलॉग नहीं बोल रहे हो, अनुभव कर रहे हैं उसको, वास्तव में अनुभव कर रहे हैं। ये ब्रज की विशेषता है। ना यशोदा नाटक कर रही है, ना नंद बाबा कर रहे हैं, ना ग्वाल बाल कर रहे हैं, ना गोपियां कर रही हैं, ना गायें कर रही हैं, तो किसी को पता ही नहीं है। अभी आप मुझे बताइए कि उन लोगों को क्यों पता नहीं है कि ये भगवान है? योग माया। सुनो क्या बोल रहे माता जी, बोलो। ये सब लोग परम सिद्ध भक्त हैं। परम सिद्ध हुए बिना उनको ब्रज में जन्म नहीं मिल सकता है। लेकिन परम सिद्ध होने के बाद ब्रज में जन्म लेने के बाद भी एक समस्या है। ब्रज में भगवान क्यों आते हैं? भगवान को खेलना है, ब्रज में अपने भक्तों के साथ में खेलना है। हम लोग कब खेलते हैं? समझो अभी 60, 50 जो भी है वो खेलना है, हम लोग क्या देखेंगे? हमारे बराबर के कौन है ना? डॉक्टर है तो डॉक्टर लोग इकट्ठा होकर अपना खेलने शुरू करेंगे, अपने को अपने साथ में खेलने की इच्छा होती है, इक्वल। तो भगवान के भक्त जो परम सिद्ध बनते हैं, भगवान उनको अपने इक्वल मानते हैं। क्या बताया मैंने? परम सिद्धि प्रेम प्राप्ति होने के बाद भगवान उन परम सिद्ध भक्तों को, भले वो उनके केशाग्र, दश सहस्त्र केशाग्र जैसे छोटे से अंश हैं, फिर भगवान उनके अपने मित्र और अपने सखा और अपने इक्वल मानते हैं और उनसे खेलना चाहते हैं। लेकिन जब ये परम सिद्धि में अनुभूति होती है प्रेम के साथ कि ये भगवान है, तब जो परम सिद्ध भक्त हैं वो खेलने में हिचकिचाते हैं। नरेंद्र मोदी मुझसे खेलना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है बाप रे, नरेंद्र मोदी मैं कैसे खेलूं? हॉस्पिटल को वार्ड बॉय के साथ डॉक्टर साहब के खेलना चाहते हैं, लेकिन वो वार्ड बॉय बोलेगा सर कैसे खेलूंगा मैं, कैसे बॉलिंग करूंगा, कैसे बैटिंग करूंगा, कैसे सिक्स मारूंगा। तो वो जो संकोच है वो भगवान की ब्रज लीला में एक बाधा है। इस उद्देश्य से भगवान वैकुंठ का ऐश्वर्य छोड़ के ऐसा इनकॉग्निटो अज्ञातवास में आ रहे हैं ना। वो एक प्रकार से अज्ञातवास कैसा है, कोई जानता नहीं भगवान है, तो बाधा हो गई संकोच। तो भी आ तो गया हूँ, ये भी आ गया, लेकिन खेलने का कोई चांस नहीं, खेल शुरू नहीं हो रहा है। तो भगवान, सुनिए सब लोग, जगत मोहिनी माया का प्रयोग करते हैं और जगत मोहिनी माया का प्रयोग करके उन सारे ब्रजवासियों के दिमाग से ये ज्ञान को हटा देते हैं कि वे भगवान है। बाकी सब प्रेम प्रेम सब बचा रहता है, खाली ये जो नॉलेज है वो हट जाता है। वो नॉलेज हटते ही तुरंत सीधामा कृष्ण के कंधे पर चढ़ने लगता है और तुरंत मैया डांटने लगती है ना। कुछ क्षण के लिए ब्रज में ये जगत मोहिनी माया का प्रभाव हट जाता है, कुछ समय के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब भगवान मुंह खोलते हैं, सब ब्रह्मांड देखते हैं उसके अंदर, तो क्या होता है? अरे मुझे लगा तो ये तो मेरा बालक है, तो भगवान निकला। तुरंत वो
ओम सहस्र शीर्षः सहस्रपाद, हाँ, स भूमि विश्वतो वृत्वा अत्यादिष्ट दशाकुलम स्वाहा। तो भगवान है। और क्या बताओ, कुछ क्षण के लिए जगत मोहिनी माया का प्रभाव हट जाता है। जब भगवान चतुर्भुज होकर खड़े होते रासलीला में, जाते हैं ना बाहर रासलीला में, चतुर्भुज विष्णु बनकर खड़े होते, तो सब लोग ओ नमो नारायणाय, अरे तो विष्णु भगवान। जब गिरिराज को उठाते हैं तो एक भ्रम पैदा होता है, क्या भगवान है क्या, ये देवता है, कोई सिद्ध ऋषि है, ऐसे एक भ्रम होता है। लेकिन वो कुछ ही देर में उसको समाप्त किया जाता है। आपने एक बहुत अच्छा एक प्रैक्टिकल, हाँ जब वो आग पीते हैं तभी लगता है कि कोई भगवान, कोई बहुत बड़ा पावरफुल व्यक्ति होगा, यानी ऐश्वर्य का भाव निर्माण होता है। तो मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ आपको। वृंदावन बरसाने में जब हम कैंप करते ना, तो बहुत भयंकर ठंड पड़ती। कभी कभी कैंप में 12 बजे तक ठंड रहती है और धुंध रहती है और गहरा कोहरा रहता है। तो मैंने मेरे रूम पे मैं हमेशा अच्छी नैसर्गिक अगरबत्ती लेके जाता हूँ और उसको लगाता हूँ। क्या कहें आपको, वो धुंध जब रूम पे आती है तो वो जलते हुए अगरबत्ती को बुझा देती है। कई बार मैंने देखा है कोहरे। तो मुझे क्या अनुभूति हुई, व्हाट रियलाइजेशन आई गॉट, कि ऐश्वर्य और माधुर्य ये ऐसे ही है। माधुर्य वो गहरे कोहरे की तरह है जो पूरे ब्रज में छाया हुआ है, कोने कोने में माधुर्य है। भले दास्य हो, भले माधुर्य दास्य हो, माधुर्य साख्य हो, माधुर्य वात्सल्य हो, माधुर्य माधुर्य हो या माधुर्य शांत हो, सब माधुर्य है। घास भी जानता नहीं कि भगवान है ये, समझे आपको, लेकिन माधुर्य छाया हुआ है उसमें। ये ऐश्वर्य है, मुंह खोलना है, वो अगरबत्ती जलाने जैसा है। लेकिन जब जलती अगरबत्ती कुछ देर के लिए, लेकिन तुरंत बुझ जाती है। ऐश्वर्य भगवान प्रकट करते हैं कभी कभी आनंद के लिए, गिरिराज को उठाते हैं, मुंह खोलते हैं, विष्णु बन जाते हैं। ये क्या होता है अंत में, कुछ ही समय के बाद फिनिश्ड, मुंह बंद कर लिया, फिनिश, मैया सब भूल गए क्या देखा मुंह में। और जब 4 भुजा के विष्णु बनकर खड़े हो गए तो क्या हुआ, बोलो कृष्णा शक्ति देवी, बोलो। वो उनके हाथ गल गए। माधुर्य के प्रभाव से गोपियों ने पूछा, आपने हमारे कृष्ण को कहीं देखा है? तो ऐसा मुश्किल से हाथ उठाया, ऐसा हाथ उठे नहीं रहा था, लेकिन उठाए बड़ा उधर गए। तो गोपियां तुरंत भाग गई। तो वो कृष्ण को आश्चर्य हुआ जो वो बने हुए हैं, अरे विष्णु खड़े हैं फिर भी ये भाग रहे हैं कृष्ण को पूछ के। फिर राधा रानी आई और राधा रानी ने जिस प्रकार से पूछा कि आपने हमारे कृष्ण को देखा है, तो वो इतना प्रभावी माधुर्य था कि न केवल शंख चक्र पद्म गदा गायब हो गए हाथ से, कृष्ण के इच्छा और नियंत्रण के परे मैं ऐसे पकड़े खड़ा हूं, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है गए किधर। मैं नियंता हूं, मैं विष्णु हूं, मेरे हाथ में शंख चक्र है, समझ में नहीं आ रहा है कहां गया वो। ठीक है, वो 4 चीजें चली गई, ऊपर से 4 में से 2 भुजा भी गायब होगी जो मैंने पैदा की थी एज कृष्णा, वो गायब होगी। फिर मेरे 2 हाथ ऐसे खड़े थे तो वो ऐसे हो गए और हाथ में मुरली आ गई और मेरे मुंह से मुरली बजने भी लगी। ये सब उनके नियंत्रण के परे हो गया। सोचो आप, ये वो अगरबत्ती का जो टॉप है ना वो जल रहा हुआ, वो कैसे वो धुंध से गुजरा है, उसी प्रकार से ये कृष्ण अपने ऐश्वर्य वाले रूप को टिका नहीं सके, मेंटेन नहीं कर सके। चाहते तो थे कि बहुत देर तक इसी रूप में रहे और उनको बहकाते रहे, लेकिन माधुर्य का प्रभाव ऐसा हो गया कि उनका मूल रूप एक्सपोज हो गया, एक्सपोज। और इसमें मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कृष्ण के नियंत्रण के परे, कृष्ण के नियंत्रण को डिफीट करके उनके मूल रूप को राधा रानी ने प्रकट किया अपने माधुर्य प्रेम से। तो ये है पार्श्वभूमि इनके माधुर्य वात्सल्य की, नंद महाराज की। 1 साल के जब कृष्ण हुए तृणावर्त को वध करने के बाद में,
तो रोज कृष्ण जो है ना वो बलराम और कृष्ण अगर नींद का बहुत ज्यादा प्रभाव हो रहा है खड़े हो। तो खड़े हो जाइए, नहीं तो मेरी कथा यहाँ पर बुझ जाएगी उस माधुर्य के प्रभाव से। नींद माधुरी। सो क्या होता है, कृष्ण बलराम को नंद महाराज और बड़े ग्वाल वाले अपनी गोद में लेकर गौचारण को लेके जाते रोज। कृष्ण बलराम हो सकता है बाबा के दोनों हाथ में हो, या कोई और ग्वाल वालों को एक को लेता हो, एक को चेंज करते होंगे या किसी और को देते होंगे, लेकिन रोज उनको गौचारण में लेके जा रहे हैं। ये हमारा कल्चर है। हमारा मेन बिजनेस क्या होगा, गौचारण। तो बालक को इतने से ही सिखा रहे हैं। जैसे हमारी जो श्री गोपिका है, वो इतने से ही उनको आरती सिखा रही है, दंडवत सिखा रही है, तुलसी आरती सिखा रही है, सब कुछ सिखा रही है। मेरे में कितने वीडियोज है उनके। हमारा कल्चर है, उनको बचपन से सिखा रहे हैं। तो ये जो कल्चर अपना रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बालकों के मन में ये इच्छा उत्पन्न रह रही है कि हमको भी गाय चराना है। जब आप उनके सामने आरती करते हो तो बालक क्या कहता है, मुझे भी करना है, या तो मुझे करने दो या मेरा दूसरा ऑर्डर बनाओ, तो वहां आरती करूंगा, आप यहाँ आरती करो। तो रोज आकर घर पे जिद करते हैं, बाबा मैया हमको गैया चरानी है, बाबा मैया हमको गाय चरानी है। रोज आके घर पे नंद बाबा यशोदा के अंदर डिस्कशन होता है। नंद बाबा बताते हैं कि ऐसे ऐसे ये बालक जो है दोनों जिद कर रहे हैं। तो पहले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, हफ्ते में क्या डिस्कशन हो रहा है, नहीं नहीं वो छोटे हैं, वो गाय बहुत बड़ी बड़ी है, उनके पैर भी उनके हाइट से ज्यादा लंबे हैं, और गाय बैल तो गाय बैल होते हैं, उनका कहीं पैर पड़ गया तो उनके ऊपर, तो नहीं नहीं नहीं। ऐसे कई दिन तक चर्चा चलती रही, इनकी जिद चलती रही, चर्चा भी चलती रही, मना करना भी चलता रहा। फिर ये चर्चा हुई, क्योंकि जैसे जिद बढ़ती गई तो चर्चा बदलती गई, है ना, जिद बढ़ती गई, चर्चा बदलती गई। मतलब कैसे भी करके वो देना तो है, एक काम करेंगे हम लोग ना, हम उनको बछड़े बछिया देंगे जो उनके साइज के, उनके छोटे से होंगे, वो तो कोमल होते हैं। फिर भी हमारे में से कुछ बड़े लोग जाएंगे और कंट्रोल करेंगे कि भाई वो भी वाइल्ड होकर उनको स्टैम्प नहीं करें, उनके ऊपर पैर न रखें। देखो ब्रज की लीला में बहुत गहराई है, ये सब लीलाएं डेवलप होती है धीरे धीरे। अभी जब प्लान बनता है कि उनको देना चाहिए तो तुरंत कल चालू नहीं किया, पूरा प्लान बनाते हैं। प्लान में सबसे प्रधान क्या होता है, कृष्ण की सुरक्षा, इस सेफ्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्या करते हैं, पहले बछड़े बछिया बोले, अब एक काम करो, बड़ी गाय बैल जो है वो बड़े लोगों को लेकर चले जाओ, कुछ बाल बाल रुको और बछड़े बछियाओं को चराना शुरू करो इनके साथ में। तो ग्वाल बाल भी ऐसा नहीं कहेंगे ये दोनों ही जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को जाना है। तो अपने अपने घर के ग्वाल बाल बछड़ी बछिया लेके आ रहे हैं, तो एक पूरा माहौल खड़ा हो गया ना, इतने ढेर सारे बछड़ी बछिया, वो कृष्ण बलराम, वो सब ग्वाल बाल। तो बड़े ग्वाल बाल बोलते हैं आपको जमुना जी के किनारे में रहना है, कॉर्डन करके चलना है, ताकि इधर से इधर न चला जाए। बहुत शरारती लड़का है, कभी भी जमुना जी में कूद सकता है। वो अगर पेड़ पे चढ़ेगा तो ध्यान रखना कि पेड़ से जमुना जी में कूदे नहीं। कुछ लोगों का ड्यूटी है वो कॉन्स्टेंट। उसमें कुछ ग्वाल बाल भी ऐसे हैं, तो बड़े बुजुर्ग पिताजी वाले हैं, और एक बड़े ग्वाल बाल भी है, मंडली भद्र वो टाइप की, जो वयस्क नहीं है, वो सीनियर है उनसे। उनको माता कहते देखो बलराम जी, देखो ये सब साल इनके साथ में आपको रक्षा करनी होगी। उनको तलवार भी देती है यशोदा माई, राक्षस आएगा तो तलवार से मारना है उनको, डंडा भी देती है। वेदों का असुर का युद्ध हुआ ना, तो आप गोपाल चंपू में पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा हर एक ग्वाल बाल ने अपने शस्त्र से धेनुकासुर पर हमला किया है। किसी ने मुक्का मारा है, किसी डंडे से मारा है, किसी तलवार से प्रहार किया है, किसी ने किक मारा है, ऐसे लंबा वर्णन है। ओके, फिर उसके बाद में ये वत्सपाल लीला आरंभ होती है 1 साल के बाद, और 1 साल से 5 साल तक भगवान की वत्सपाल लीला चली। कितने साल चली, 1 साल से 4-5 साल। ओके, तो वत्सपाल लीला का नंदबान कनेक्शन है। वो ये कनेक्शन है कि वत्सपाल लीला का एक रूल था, क्योंकि ये छोटे हैं
और बछड़े बच्चे भी छोटे हैं, वो लंबा सफर नहीं तय कर सकते, तो उनको नजदीक जाना है। और नजदीक का भी गाइडलाइन है, हर चीज का बहुत सिस्टमेटिक गाइडलाइन है। वो नंद भवन के ऊपर एक छतरी है, उसका नाम है यशोदा बैठक। क्या बताया मैंने? यशोदा बैठक जो है नंद बाबा के छतरी भवन के एकदम ऊपर के लेवल पे। मैया वहां जाएगी और देखेगी, उसके नजर कहां तक पहुंचेगी, चारों ओर, उधर तक ही उनको जाना है, ताकि वो जान सके कि इधर है, खदेर वन में है, मोती कुंड के पास है, अक्रूर गमन रोड पे है, इधर है, उधर है, उधर है, बिजवारी में है, इस सब आसपास के गांव बसाने के पास, संकेत में है, प्रेम सरोवर के पास है, ये सब उनको पता होना चाहिए। और मैया हर 15 मिनट में, हर आधा घंटे में ऊपर जाती है देखने के लिए किधर है, उसको रहा नहीं जाता है। मैया के वात्सल्य का गुण धर्म है, वो कैसा है, एक तो रहा नहीं जाता उसको, दूसरा ये है कि कृष्ण के होने से या कृष्ण के जाने से उसके स्तन से निरंतर दुग्ध प्रवाह चलते रहता है, कांस्टेंट। वो भी केवल निकलता नहीं है, पिचकारी की तरह निकलता है, उसके वस्त्र से, साड़ी से बाहर निकलता है, और उसका वस्त्र हमेशा गीला रहता है, और जहां वो चल रही है वो जमीन भी गीली रहती है, कॉन्स्टेंटली वेट विथ द मिल्क ऑफ यशोदा माई, पूरा नंद महल जहां जहां चल रही है। और एक चीज हो रही है, उसकी आंखें जो है ना, उसकी जो लोअर लिड्स है ना, वो हमेशा पानी से भरी रहती है, अश्रु से, प्रेम अश्रु, कृष्ण के भाव के प्रति, कृष्ण के विचार से, कृष्ण के चिंतन से, कृष्ण के प्रेम से, आंखों से निरंतर प्रेमाश्रु बह रहे हैं, स्तन से निरंतर दुग्ध स्राव हो रहा है। तो जाना है उधर, बार बार वो 2 काम करती है, अब ध्यान से रखना, जब ऊपर जाती है तो वो 2 काम करती है। एक काम देखती है कि हमारे बालक कहाँ हैं, और कौन सा काम करती होगी बताइए? एक नीचे देख रही है जमीन की ओर, एक ऊपर देख रही है, आपको हिंट दे रहा हूँ, सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य को देख रही है, बोले इतना ऊपर क्यों है, इतना नीचे क्यों है, ऊपर वत्सपाल में देख रही है कि ऊपर क्यों आता नहीं है, गोपाल लीला में कह रही है इतने ऊपर क्यों, नीचे क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि गोपाल लीला में संध्या को लौट के आते हैं सूर्यास्त के समय, तो बोले इतने ऊपर क्यों, कब नीचे आओगे, इतना धीरे क्यों चल रहे। और वत्सपाल लीला में क्या बोल रहे हैं, ऊपर कब आओगे, क्यों ऊपर पाओगे, क्योंकि मध्याह्न के समय वत्सपाल लीला समाप्त होती है, उनको लौट के आना पड़ता है। और नंद बाबा के साथ लंच लेने का विधान है वत्सपाल लीला। नंद बाबा कहीं से भी कुछ भी होगे, लंच के समय, नून के समय, मध्याह्न के समय घर पे आके बैठेंगे, तो सजाया जाएगा पूरा, और ग्वाल बाल नंद बाबा, कृष्ण बलराम, ग्वाल बाल सब बच्चे बच्चे आपको लेके आएंगे, बच्चे बच्चे आप अपने घर जाएंगे, सारे ग्वाल बाल कृष्ण बलराम नंद भवन में आएंगे, और नंद बाबा के नेतृत्व में कृष्ण बलराम सारे ग्वाल बालों के साथ में दोपहर का पूजन करेंगे। क्या क्या गाया हमने कल, भजन भक्त वत्सल श्री गौरहरि, वो भी यही लीला का वर्णन है, खाली बैकग्राउंड बंगाल का है, इतना ही। तो उसमें क्या होता है ना, वो भगवान जब गौचरण जाते हैं या वत्सपाल कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या करते हैं बताओ, खाली वत्सपाल करते हैं, उनको क्यों जाना है वत्सपाल, बताओ पहली बात, उनको खेलना है, खेलने के लिए तो आए हैं, वो बाहर चाहिए खेलने के लिए, खेलना है उनको, इसलिए वो सब ये सब कर रहे हैं, खेल रहे हैं। वो क्या क्या खेलते हैं बताओ, आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू। हाँ, गुल्ली डंडा खेलते हैं, बॉल खेलते हैं, लुका छुपी खेलते हैं, पेड़ पे चढ़ के उतरते हैं, और कुश्ती खेलते हैं, जमराज में कूदते हैं, स्विमिंग करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं, और क्या करते हैं, रस्सी खींच करते हैं, कंधे पे और हारने के बाद में उनको कंधे पे लेके घुमाते हैं, और क्या करते हैं, आवाज निकालते हैं, वेरी गुड, कभी मोर की, कभी कोयल की, कभी गैया की, कभी किसकी, कभी उसकी, कभी बादलों की, फल तोड़ के खाते हैं, कभी फल तोड़ के, पत्थर मार के, बैचकी मार के फल तोड़ के खाते हैं,
और क्या करते हैं मटके बताओ? फोड़ते हैं, हाँ, मटके फोड़ते हैं। नहीं वो तो बात है। फूलों मटके से श्रृंगार करते हैं। वत्सपाल लीला में क्या करते हैं पूछ रहा हूँ। जब अभी वत्सपाल चरा रहे हैं साथ हमको, वन में है, करते हैं। भोजन करते हैं, गैयों का दूध चुराते हैं भोजन वो- करते हैं। हाँ छोड़ देते हैं बछड़ों को, फल खाते हैं, और क्या करते हैं? बछड़ों को छोड़। हाँ, गायों को पूछ के पकड़ते हैं, भागते हैं उनके पीछे, और क्या करते हैं? पानी में जाके छीना झपटी करते हैं, इसका डब्बा छीनना है, उसको फेंकना है, वो बच्चा भाग रहा है, उसके पीछे आगे आगे फेंका जा रहा है उसको, फिर वो रोता है कृष्ण के बाद आके, तो कृष्ण बोलते हैं नहीं 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 रुको रुको, फिर वो थोड़ा राधा मत रोला, उसको बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए, बैठ जाते हैं, फिर क्या करते हैं? अपना अपना डब्बा खोलते हैं और अपना मुंह से दूसरे के मुंह में खिलाते हैं, दूसरे के मुंह का खुद खाते हैं, इसके डब्बा का खाते हैं, मेरे डब्बे का देते हैं, देखो भैया भैया ने आज इतना बढ़िया भोजन बनाया, कृष्ण इसको चाट के देख ले। ये सारे काम होते हैं। तो 12 बजे का समय होता है, मैया को रहा नहीं जाता है, नंद बाबा को रहा नहीं जाता है कि भी कितने देर से गए, कब घर आएंगे। जैसे दशरथ महाराज को ना राम का जन्म हुआ ना, उसके बाद हमारे दशरथ महाराज ऑफिस गए ही नहीं, पैटर्निटी लीव, बहुत लंबा लीव, 6 महीना तो कब का, 12 साल तक काम पे नहीं गए वो। 12 साल में जब विश्वामित्र बनाए तब वो दरबार में बैठे हैं, क्योंकि ऋषि मुनि आए तो दरबार में रिसीव करना है, गए ही नहीं वो, क्योंकि उनको एक क्षण भी प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण अपने नजरों से ओझल होना सहन नहीं होता था। He could not take him off the eyes। और वही बात वो विश्वामित्र मुनि बताते हैं कि मैं एक सेकंड भी, एक लव मात्र भी इनको देखे बिना रह सकता नहीं है, और आप सोच रहे हो उसको मैं ले जाएंगे आप उसको, मैं कैसे जीऊंगा। नंद बाबा और सुधाकर भी यही हालत है, वो सहन नहीं होता है, वेट कर रहे हैं, जितना समय आता है ना वो और आतुर हो जाते हैं। तो जैसे ही अभी आने के, जैसे हमने अभी ब्रेकफास्ट है, कितना बजे, 9:30 को है, 9:25 को ही मम्मा हो गया क्या, मम्मा हो गया क्या, तो वहाँ क्या बोलेगी, भाई भोग लगाना बाकी। जैसे मैं आता हूँ ऑफिस में, मतलब ये प्रभु जी, एक ब्रजेश्वरी जल्दी खाना खिलाओ, मुझे भोग लगाना बाकी, मतलब हमेशा तुम्हारा भोग लगाना बाकी रहते हैं, क्यों नहीं पहले लगाती, रुको रुको भोग लगाना बाकी है ना। मतलब क्या है, बहुत उत्सुकता है, हाँ वैसे इनको उत्सुकता है बहुत, तो पहले ही उनको बुलाने भेजते हैं, रोहिणी जाओ उनको ले आओ। और भगवान जो है ना, वो अपनी लीला में खाली खेलते नहीं है, मग्न होकर खेलते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं कि दुनिया में और कुछ एग्जिस्टिंग है नहीं। ऐसा खेलते हैं कि उसके बिना कुछ नहीं, पूरे घुसे हुए उसके अंदर मग्न होकर। तो रेडी जाती है, बोले कृष्णा बलराम मैया बुला रही है, बाबा वेट कर रहे हैं। अच्छा बुला रहे ना, कितना इफेक्टिव है, देखो इतना इफेक्टिव है, वो सुनते नहीं है, वो अपना अपना ढंग से बुला रही है। अरे कृष्णा बलराम, अरे ग्वाल बालों, बाबा कब से आके बैठे हुए हैं, सब कुछ परोसा हुआ है, चलो वेट कर रहे हैं। कई बार प्रयास करती है, वो तो सुनते ही नहीं है, हाँ तो वापस जाती है और कहती है यशोदा दीदी वो तो मेरा सुन ही नहीं रहे हैं, आपको ही जाना पड़ेगा। वो तो हिलते भी नहीं है, ऐसा भी लगता नहीं कि वो सुन रहे हैं और अनदेखी अनसुनी कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। कभी भी आपको पता चलता है कि सुने लेकिन जानबूझ के अनसुनी कर रहे हैं। बोले अनसुनी भी नहीं कर रहे हैं, सुन ही नहीं रहे। अनसुनी कब करते हैं, जब सुनेंगे तब अनसुनी करेंगे ना। तो भाई दीदी आपको ही जाना पड़ेगा। तो दीदी जाती है। How she begins, any idea? How she starts? With the stick. Hey, सरच्चम! श्रीमद् भागवत में शब्द है इसके प्रति। रोड साइड खेलने वाले बालों को इतने दूर से मके हुए हो, शर्म नहीं आती आपको? बाबा कब से वहां पर बैठे हुए हैं, कितनी बार बुलाना पड़ता है आपको, चलो चलो तो मैया की डांट से डरते हैं, थोड़ा जाने लगते हैं। हाँ तो थोड़े चले जाते क्या, दरवाजे फोर्स है, वो फोर्स क्या बोलता है पता है, अच्छा अभी हारने लगे तो मैया का बहाना लेके जा रहे हो, हारने का समय आ गया तो मैया का बहाना लेके भाग रहे हो, बोले जाओ
कल तुमको खेलने में नहीं लेंगे। अब कितनी सिंपल बात है, कल आपको खेल में नहीं लेंगे। So what? लेकिन हमारे कृष्ण के लिए जो वैकुंठ का ऐश्वर्य छोड़कर आए हैं, उनके लिए जो खेलने के लिए आए हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ी धमकी है। साक्षात भय में जिनसे भयभीत है, उनके लिए ग्वाल वालों का ये कहना कि हमें आपको कल लेना नहीं है खेल में, सबसे बड़ी धमकी है। तो वापस रिटर्न यू टर्न, वापस खेलने लगते हैं, वापस मैया डांटती है। तो बहुत देर के बाद ये डांट और ये खींचना होता करके मैया जीत जाती है और उनको ले जाती है। वहाँ जाके हाथ धोना, पाँव धोना, मुख प्रक्षालन होना, बहुत सारा चीज़ है, क्योंकि वो धूल में बंधे हुए शरीर में भोजन नहीं करते कभी, तो स्नान किया जाता है। तो उसके बाद में फिर वो बैठते हैं, भोजन करते हैं बाबा के साथ। और वो जो भोजन है ना, उसका बहुत लंबा वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। कैसी बातें करते हैं, कैसे से उठाते हैं, खाते हैं, किसी को देते हैं, वो देते हैं, ये देते हैं, बाबा को देते हैं, बाबा उनको देते हैं, सब कुछ ऐसा एक दूसरे के थाली से निकाल निकाल के खाते हैं। और ये वत्सपाल लीला, ये भोजन का जो वर्णन है ना, वो एक ही स्थान नहीं, नंद भवन में भी है और पावन सरोवर में नंद भवन में भी है। यानी पावन सरोवर में कृष्ण बलराम खा ही रहे हैं, लेकिन पहली बार यशोदा बना रही है, बाद में राधा रानी बनाना आरंभ करती है ना कि नहीं करती? तो राधा रानी जब बनाना आरंभ करती है, तभी खाने को बैठते हैं, तो थोड़ा लीला बदल जाता है। नंद बाबा बैठे हैं, तो सब लोग बैठे हैं, खा रहे हैं। जब राधा रानी नहीं बनाती थी, मैया बनाती थी, और मैया ही बनाती थी, उपनंद की पत्ती बनाती थी, ये बनाती थी, तो ये बहुत चाव से खाते थे, मजे से खाते थे। जब राधा रानी ने बनाना शुरू किया, तो प्रसाद उससे भी अधिक स्वादिष्ट होने लगा पहले से। फिर भी ये क्या कर रहे हैं, क्या लड्डू बनाएंगे हैं, मैं नहीं खाऊंगा इसको। फिर और उठाएंगे, बोले करण जी क्या करण जी, इसमें कुछ स्वाद ही नहीं है। ये बर्फी उठाते हैं, ए बर्फी इतनी कड़वी लग रही है, ए मधुमक्खन तू ही खा ले। ऐसे करके कृष्ण भगवान जानबूझ के, क्योंकि वो देख रहे हैं कि खिड़की की कोने से राधा रानी देख रही है, उसको उत्सुकता है कि कैसे मैंने बनाया और उनका रिएक्शन क्या है। तो वो जानते हैं कि ये देख रहे हैं, इसलिए वो जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं, और वो बहुत दुखी हो रही है वहां। और मधुमक्खन वगैरह जो बच्चे हैं, वो ये मिल रहा है, कृष्ण का भी है, उनके हाथ से बनाया हुआ है, तो मिल रहा है, तो फिर वो बहुत खा रहे, आनंद ले रहे हैं। तो उनको प्रश्न पड़ रहा है, अच्छा बना है कि बुरा बना है। एक बोल रहा है कड़वा है, जैसे मैंने बोला कि सब अच्छा है सांबार का, वो बोल रही नमक जरा कम है डालो। तो कुकिंग में जो आता है वो कंफ्यूज है, डालो कि नहीं डालो। वैसे वो सोच रही है कि अच्छा बना है कि बुरा बना है। बीच में देखते हैं उसको, और जब देख रहे हैं और देख रही है, देखते हैं वापस फेंक देते हैं उसको। ऐसे नंद महाराज की उपस्थिति में भोजन होता है। फिर नंद महाराज, और कुछ याद आ रहा है आपको नंद महाराज के विषय में? कोई बात नहीं, ऐसा याद आएगा तो बोलते जाएंगे। फिर कृष्ण बलराम मथुरा जाते हैं, और मथुरा से जाके बाबा को कहते हैं आप विश्राम करो, हम जरा सैर करते हैं। जैसे गांव के लोगों को शहर में जाते ही एक देखने का नजारा होता है कि दिख रहा है भाई, कुछ करना नहीं, लेकिन दिख रहा है लाइट चल रही है, चकाचक पुक हो रही है, कुछ दुकान में कपड़े बेच रहे हैं, कुछ मिठाई बेच रहे हैं, कुछ वस्त्र बेच रहे हैं, कुछ खिलौने बेच रहे हैं, कुछ गाड़ी बेच रहे हैं, कुछ गाड़ी चल रही है, पॉ हो रहा है, भीड़ है, सब कुछ। वो एक देखने का भी एक उत्सुकता होती है। तो उनको मथुरा का वो नगरी देखने की उत्सुकता होती है। कुछ समय के बाद में आप लोग मथुरा में हो भी, मथुरा पहुंच गए आप लोग, वृंदावन से निकल गए, मथुरा पहुंच गए। मथुरा में सिटीज है, झोपड़ी ऐसे नहीं है, महल भी नंदगांव के थे, लेकिन यहाँ पर बहुत पॉश है, सब सिटी है ना, पूरा बड़े बड़े रास्ते हैं, बड़े बड़े। और बाल बाल क्या देखते हैं कि सब लोग बड़े अच्छे कपड़े पहनकर चल रहे हैं। शहर में सब लोग अच्छे कपड़े पहन के चल, और ये अपने आप को देखते हैं, हम तो ऐसे ही गाँव के ग्वाल बाल के कपड़े पहन के आए। तो कन्हैया को बोलते, कन्हैया अजीब लग रहा है, बड़ा डिस्टिंक्ट हो गए हम लोग, गाँव के लग रहे हैं सब लोग, इतने अच्छे कपड़े पहन के, कुछ अच्छा कपड़ा पहना जरा, ये लगे हम लोग शहर में आए। जैसे पहली बार अमेरिका गया था ना, तो वो हमारे फ्रेंड है, उन्होंने हमको कहा था कि अमेरिका के लोग क्या क्या पहनते हैं वो पहनो आप, ताकि आप उससे जरा मिलते जुलते रहो।
कुछ टी शर्ट खरीद के दिए, कुछ ऐसा लेगिंग खरीद के दिए, मतलब वो वहाँ पर ज़्यादा लोग पहनते हैं दिन भर। तो वैसे शहर के कपड़े हमको चाहिए, तो उधर एक रंगकर्मी था। अब रंगकर्मी और धोबी में अंतर होता है। अक्सर हम लोग धोबी धोबी कहते हैं, वो धोबी नहीं था। धोबी कपड़े धोता है और धोए हुए कपड़े नए कपड़ों को हमेशा हमेशा धोया जाता है। कभी भी नए कपड़े को रेडीमेड हो या सिलाया हो डायरेक्ट पहनना नहीं चाहिए। उसमें वो धोबी सिलाने वाले के सबके बनाने वाले के कर्म होते, उसको धोना चाहिए। फिर उसमें हमारी पत्नी जैसे कलर फिक्सिंग करती है। क्या वो आइटम होता है, वो नाम क्या है उसका? कलर फिक्सर होता है। वो डाल के उसको कलर फिक्स करते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर पहनते हैं उसको कहते हैं रंगकर्मी। रंगकर्मी जो है उसका रंग जो है कपड़ों का वो फिक्स करता है। तो जिसको कृष्ण मिले वो रंगकर्मी था। और धनुर्यज्ञ के उत्सव के लिए कंस ने बहुत सारे कपड़े बनाए थे। हम लोग समझो शादी है आपकी बेटी की, तो कितने जोड़ी कपड़े सिलाए आपने आपके लिए? 5 तो ड्रेस सिलाए। लड़की के लिए कितने कपड़े लिए आपने? कुछ पिताजी ऐसे होते हैं वो 108 साड़ियां खरीदते हैं। 108 देने के लिए, मतलब वो बैग लाते हैं और बैग्स में वो नई साड़ियां जो देनी होती है, कुछ लोग 21 देते हैं, कुछ लोग 51 देते हैं, कुछ लोग 108 भी देते हैं। ये हमारा कल्चर है। शादी के उत्सव में आप 8 पहनेंगे और जाने के लिए आप 100 और देंगे। शादी के उत्सव में 4 प्रकार के गहने पहनेंगे अलग अलग ओकेजन पे, मेहंदी पे, इस पे, और ले जाने के लिए और एक सेट देंगे, उत्सव में पहनेंगे। हरे कृष्णा। ओके, तो ये बात कहां से निकली? अरे वो तो कंस राजा है, वो थोड़ी सुकुमार गोविंद है, वो थोड़ी वो निशा है। उसने इतने सारे कपड़े बनवाए थे, अब बताता हूँ कितने कपड़े बनवाए थे। तो उसके पास गए, वो रंग कर्म कर रहा था। तो कृष्ण उसके पास गए, बोले हे ये कपड़े आपको दे दो, हमारे बाल वालों को चाहिए। तो बोले कहाँ से आए तुम लोग? गांव के गवार लड़के कहेंगे राजा के कपड़े ये, तुम्हारी क्या योग्यता है? राजा के कपड़े मांगते हो? जाओ कहीं और जाके कपड़े लो। राजा कंस महाराज के कपड़े, हिम्मत कैसे हुई तुमको मांगने की? तो कृष्ण ने क्या किया? एक चौक मारा उसके सर पे, एक ही चौक दिया उसको, खत्म हो गया। तो कृष्ण ने बोला लो बच्चों उठा लो, जो चाहिए उठा लो। अभी आप मुझे बताओ कितने ग्वाल बाल गए साथ में उनके? सैकड़ों गए होंगे, हजारों गए होंगे ना। भगवान बड़े ऐसे 2 आदमी को लेके, एक असिस्टेंट, एक कपड़ा वाला, एक रोटी पकड़ने वाला, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ग्वाल बाल गए थे। उतने सारे कपड़े कंस ने बनाए थे, तो सारे ग्वाल वाले झपट झपट के कपड़े पहने। अब ये सुनते समय आपके मन में एक प्रश्न नहीं आया होगा, कंस की साइज क्या, बालों की साइज क्या? आया क्या मन में? दूरी से मानते हैं ना? नहीं सुनो, बताता हूँ आगे, रुको जरा। एक एक का एक एक उत्तर है आगे। तो चुन तो लिए, अरे तुम्हारे लिए येलो अच्छा है, तुम्हारे ब्लू अच्छा है, तुम्हारे लिए ग्रीन अच्छा है, अरे मेरे को पिंक चाहिए, तुमको ये चाहिए, सब कुछ तो ले लिया उन्होंने। लेकिन लेके जब पहनने लगे और पहन के चलने लगे तो कन्हैया को बोलते हैं अरे कन्हैया क्या मथुरा में झाड़ू मारने को आया क्या हम लोग? जब किसी लड़की का लंबा घाघरा हो जाए तो क्या कहते हैं हम लोग? झाड़ू मारने को आएंगे आप, तब कचरा साथ में लेके जा रही। बोले ये इतने अच्छे कपड़े हैं, इतने ऑपुलेंट हैं, इतने ऐश्वर्य वाले हैं, लेकिन इतने बड़े हैं, तो जिसको फिटिंग होगा तो अच्छा रहेगा। उतने में वो दर्जी मिला, भगवान ने बोला देखो दर्जी, ये बड़े बड़े कपड़े पहने हुए, जरा इनको क्या कहते हैं ऑल्टर करके देखो क्या? ऑल्टर, हाँ रुको बैठो, आराम से बैठो जाओ। और सारे कपड़े ऑल्टर देख दिए। अब प्रश्न मन में आता है इतने हजारों कपड़े ऑर्डर करने के लिए कितना टाइम लगा होगा? मटेरियल थिंकिंग, कुछ ही क्षणों में सबके ऑर्डर करके दिया। दिस इज डिवाइन। जन्म कर्म चमे दिव्यम। नहीं तो बोलेंगे कि वो ऑर्डर करने में कृष्ण खड़े थे, 15 दिन वही खड़े थे, उसके बाद 15 दिन के बाद धनुर्यज्ञ में पहुंचे। ऐसा क्या वर्णन सुना है क्या? वो आगे बढ़े तुरंत।
कृष्ण बलराम के और सारे ग्वाल वालों के सारे कपड़े ऑर्डर करके फिटिंग कर दिए उन्होंने। वाल वाल खुश हो गए, अभी कपड़े मिले, है ना। वृंदा सेवा का एक ढंग होता है, बढ़िया ढंग होता है। उनका ना सबको माला चाहिए गले में। देखो मेरे प्रेमधन ने माला तो पहना ही नहीं। मैं बोला माला कब आएगी, माला कब आएगी, सोच रहा हूँ लेकिन नहीं आ रही है। और तो बात है, नहीं तो नहीं, कथा तो चल रही है हमारी, है ना। तो बोले कन्हैया माला हो जाए तो बढ़िया हो जाए, माला होनी चाहिए। तो उसमें वो फूल वाला आया, क्या नाम था उसका, कुछ नाम था उसका, फूलमाली। हाँ, फूलमाली आया तो बोला देखो फूलमाली, ये हमारे मित्र हैं, इनको जरा माला बना के दो। तुरंत उसने माला बना के दिया सबको। कितनी माला बनाई, हजारों माला बनाई, फटाफट सबको पहना। पहले कृष्ण बलराम को पहनाई, सबको पहना दिया। दर्जी को भगवान ने तुरंत ऐसा वरदान दिया, तुरंत गोलोक धाम में मुक्ति कर दिया उसको। उसका सब नाम है कुछ फूल वाले का, उसको भी तुरंत भगवत धाम उद्धार कर दिया। अरे भगवान आकर तुम्हारे दरवाजे में मौका दे रहे। रंग कर्मी को भी मौका था, लेकिन वो एलवीएस था, वो कंस का चेला था और वो कंस के प्रति इसके प्रति द्वेष करता था। वो द्वेष भाव से बोला अरे तुम कौन हो करके, तुरंत भगवान ने खात्मा कर दिया उसका भी मुक्ति हुआ, लेकिन सायुज्य मुक्ति हुआ। बाकी लोगों को गोलोक धाम में प्रवेश मिला। वो जो सुदामा माली वहां जाकर वही सेवा में लग गया, गोलोक में फूलों की माला बनाने वाला। दर्जी जाके वहां पर वही, दर्जी का नाम क्या है, रुचिका यानी दर्जी भगवान का। गोलोक में जाकर वो दर्जी का काम करना शुरू किया। उसके आगे भी कभी क्या हो गया, वस्त्र हो गए, वस्त्र बाप के भी हो गए, वस्त्र के ऊपर माला भी आ गई। अभी ग्वाल क्या बोल रहे हैं, ये अभी ब्रजवासी हम लोग सब लोग चंदन के बिना मजा नहीं आता। कुछ भी ऐसा करके ऐसा करके 2-4 छींटा तो मारे देंगे, तो चंदन आ जाए तो मजा आ जाएगा। तो चल रहे आगे, पूरा झुंड चल रहा है, पूरा चक कपड़े पहने हुए। हाँ, तो बीच में एक बात कही जब आप नहीं थे, मैं बाद में बताऊंगा। तो फिर वैसे करते अभी वो कंस के महल तक पहुंचे। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। कंस के महल के महाद्वार में, महामार्ग में पहुंचे। ये लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट आपको समझ में आएगा जब मैं बताऊंगा। वहां पर उनको उपजा मिली, वो हाथ में चंदन घिसकर पात्र लेकर ले जा रही है कंस के लिए। वो उपजा थी, वो 3 जगह पर, त्रिवक्रा उसका नाम था, त्रिवक्रा, शरीर में 3 जगह झुकी हुई थी। काइफोसिस, स्कोलियोसिस, लंबार एंड सर्वाइकल। समझ में आया कुछ जरूरत है समझने की। 3 जगह वक्र थी वो, लोग उसको त्रिवक्रा ही पुकारते थे। जैसे लोग होते हैं, ये काणे, ये चकने, ये लगड़े, ऐसे गांव में हैबिट है बोलने की। ये काले, ये गोरे, ये मैदा मतलब क्या, बहुत गोरा। एक गांव में कोई बुरा नहीं मानता इस बात को, यहाँ पे सब मूड ही अलग होता है। शहर में सब फॉर्मेलिटी में सब दुख होता है। तो वो त्रिवक्रा थी। अभी एक बात ध्यान से सुनना, भगवान ने जैसे उसको देखा तो वो झुकी हुई कुबड़ी है ना, वो यंग है लेकिन कुबड़ी है। भगवान ने क्या बोला, हे सुंदरी, क्या आप चंदन दोगी? तो भी सुखदेव जी बताते हैं कि सुंदरी करके पुकारना बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि मैं उसको सुंदरी बनाने वाला हूं कुछ देर में। और उसको आश्चर्य हुआ कि जनता मुझे त्रिवक्रा कहती है, ये तो सुंदरी करके पुकार रहे, इसका मतलब क्या होता है? वो भी पजल हो गई। और लेकिन समझो आप कुबड़ी हो और आपको सुंदरी कह रहा हूँ, आपको आनंद तो आएगा ना। और आनंद आया उसको भी। एक कोई व्यक्ति निकला जो सुंदरी बोल रहे, तो क्या चाहिए आपको? बोले चंदन मेरे बालकों को, हमको बालकों को लगा दो। वो चंदन, उसका भी एक थोड़ा इतिहास है। वो ये है कि चंदन ऐसे कहते हैं कि कभी भी मजबूत व्यक्ति को घिसने के लिए देना नहीं चाहिए। क्यों बताओ? जल्दी घिसेगा, बताओ। घिसते समय वो लकड़ा ही टूट जाएगा। अरे जब जोर लगाओगे तो लकड़ी के टुकड़े निकलेंगे उसके अंदर,
लेकिन कमजोर कोमल आंगी स्त्रियों को देना चाहिए वो, ताकि वो धीरे धीरे घिसेंगे तो बहुत महीन पेस्ट निकलेगा उसका। चंदन घिसने का एक तरीका होता है, उसको जोर से घिसने से जल्दी नहीं होता है वो, उसको प्रेम से घिसना होता है, कोमलता से। जोर लगाओगे तो टुकड़े निकलेंगे, तो स्मूथ पेस्ट नहीं बनेगा। इसलिए कंस ने जानबूझ के इस कुबड़ी को चंदन की सेवा दी थी, ताकि वो कमजोर थी, ताकि वो प्रेम से बनाएगी तो बहुत महीन चंदन बनाएगी। इसलिए कुब्जा ने बनाया हुआ चंदन का पेस्ट पूरे मथुरा में बेस्ट था, और वही कंस महाराज पसंद करते थे। अभी वो पूरी मेहनत करके, बहुत समय लगता है ना, अभी कुबड़ी भी है, कमजोर भी है, बहुत सारा पेस्ट बनाना है, रोज महाराज जी का श्रृंगार करना है, तो वो बहुत देर से बनाया हुआ इतना प्रोडक्ट जो है वो लेकर अभी महल के गेट पर प्रवेश ही कर रही है, तब ये महल के सामने ही मिल जाते सब लोग गैंग, और मांग रहे हैं। उन्होंने कृष्ण के संवाद से और कृष्ण के रूप से मोहित होकर तुरंत वो चंदन कृष्ण बलराम को श्रृंगार किया, सारे ग्वाल वालों को श्रृंगार किया, और चंदन वहां समाप्त हो गया। इसमें आपको क्या बात ध्यान में आती है बताओ? अरे अगर समझो उसके दरवाजे के दूर कहीं करते तो भी ठीक है, उसके दरवाजे के सामने ही कर रही हो सकता है वो छत पे घूमने के लिए आया हो और देख रहा होगा कि मेरे लिए बनाया हुआ चंदन ये ग्वाल वालों को दे रहे, मेरे शत्रु को दे रहे, उसको तो पता नहीं शत्रु है मेरे, कैसे हिम्मत है उसकी। तो जीव गोस्वामी हमारे आचार्य कुब्जा के निर्भयता का गौरव करते हैं कि कृष्ण के प्रति इतनी आकर्षित हो गई थी वो, कि वो कंस के भय से मुक्त होकर निर्धास्त होकर उसने सभी ग्वाल वालों को कृष्ण बलराम को चंदन लगाया। देखो एक बात विचार करो, आप जब कमजोर होते हैं ना, समझो आपको फ्रैक्चर है, या आपका पैर बड़ा लूला है, या आप जब एक आंख से अंधे हो, एक आंख सुना नहीं पड़ता है, या आपके शरीर में कोई व्यंग हो, वो व्यंग से ही हम लोग मन से कमजोर हो जाते हैं। व्यंग वाला व्यक्ति ना ऐसा एकदम ऐसा एग्रेशन हो सकता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं कमजोर हूँ, मैं पिट सकता हूँ। तो वो वैसे ही व्यंग में थी, तो वैसे ही थोड़ा सा उसको बुझा होना चाहिए ना, लेकिन इतना बुझा होने की स्थिति होने के बावजूद भी वो इतनी निर्भय बनी कृष्ण बलराम के लिए। इसलिए उसका कहते हैं समर्पण बहुत श्रेष्ठ है। उसकी मृत्यु भी हो सकती थी, कोई दूत भी आकर बताया ना, महाराज महाराज आप क्या कर रहे हो, आप महल में बैठ के फल खा रहे हो, देखो तुम्हारा चंदन तो सब दुश्मनों को बांट दिया उसने, तो बुलाकर तुरंत उसका सर काट देगा 1 सेकंड के अंदर। तो उसको पता है कंस का नेचर क्या है। व्यंग कर्मी क्यों डर गया? अरे मैंने इच्छा से भी एक कपड़ा दे दिया ना, मेरी मृत्यु निश्चित है। वो तो आदमी था, सक्षम था, फिर भी मना कर गया। ये औरत है, कमजोर है, त्रिवक्रा है, कुबड़ी है, फिर भी उसने दे दिया उसको। तो आचार्य बताते हैं कि भक्ति में ऐसा आपको निर्धास्त होना चाहिए। क्या कहते हैं? भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंद रे। भगवान के चरणों में आश्रय ग्रहण करने से निर्भय होता है, अभय प्राप्त करता है। इसके बाद में भगवान ने फिर क्या हुआ? फिर पूजा भगवान का चंदन लगाया हुआ सुंदर रूप देखकर, जो खुद ने लगाया उसने, बड़ी मोहित हो गई वो कृष्ण के रूप के ऊपर, लट्टू हो गई, कामदेव के प्रभाव से पागल हो गई, और सबके सामने उसका दुपट्टा खींच रही है। चलो चलो मेरे घर पे चलो, मेरे घर पे चलो। और बड़ा संकोच हो गया, बड़े भैया बाजू में खड़े, कितने ग्वाल बाल संग में खड़े, इतनी गर्लफ्रेंड बनकर मुझे बोल रही घर पे आ जाओ। तो संकोच हो गया उसको, संकोच हो गया। तो बहुत संकोच से उसने कहा, अरे सुनो सुनो, मैं आऊँगा तुम्हारे घर पे, आऊँगा बाद में, आऊँगा निश्चित आऊँगा। जैसे कि पाला छोड़ दिया उसका, वैसा भी पल्ला छुटवा लिया और आगे चले गए। हाँ बता रहा हूँ ना, ये उसका, हाँ एक मैं भूल गया। ये सब तब हुआ, ये चंदन लगाया, फिर भगवान ने उसके दाहिने पैर के बड़े अंगूठे पर अपने दाहिने पैर का बड़ा अंगूठा रखा, अपना तर्जनी उंगली जो है फोल्ड करके उसके हनुवटी पे रखी, क्योंकि वो झुकी हुई थी ऐसे नीचे, पैर के ऊपर पैर रखा और उसको ऊपर खींचा, और 1 सेकंड के अंदर वो
एकदम सुंदर त्रिवक्र नष्ट हो गया, बहुत बड़ी सुंदरी बनी। सुंदरी बनते ही उसके अंदर भगवान के प्रति काम वासना जागृत हो गई और वो पल्लू खींचने लगी और वो संवाद भी करने लगी निर्भय होकर। हाँ, कामातुराणाम न भयम न लज्जा। जब कोई काम से व्याकुल हो जाता है तो ना उसको भय होता है किस चीज का, ना उसको लज्जा आती है। शकुंतला देव है ना, वो दुष्यंत के प्रेम में एक बार आश्रम से भाग के जंगल में गई। तो जंगल में पहुंचने के बाद दुष्यंत उसको बोलता है कि तू कैसे आ गई रात के समय इतने जंगल में, इतने हिंस्र पशु हैं, इतने शेर है, इतने हाथी है, इतने भेड़िया है, इतना तेंदुआ है, तो मुझे पता ही नहीं चला, मैं तो तुम्हारे भाव में भाग गई। तो वो जब भाव हमको प्रभावित करता है तो कोई भय नहीं होता है, कोई लज्जा नहीं होती। तब वैसे उसको पता है कि बड़े भाई खड़े, इतने लोग खड़े, फिर भी वो इतना प्रभावित हो रहे, कैसे भी करके भगवान ने उसे माला छोड़ लिया अपना और भगवान ने कहा मैं आऊंगा आगे जाने। तो ये जो प्रथा है ना, ये आज भी ब्रज के हर शादी में की जाती है। सारे विधि होते हैं, फिर दूल्हा जो है वो दुल्हन के मोटे अंगूठे पर अपना मोटा अंगूठा रखता है, अपनी उंगली खोल करके उसके हनोटी रखता है और ऊपर करके उसका मुंह देखता है, दर्शन करता है। ये जमुना ये विधि विश्राम घाट पे होती है। शादी कहीं भी हो, ब्रजवासी लोग मथुरा के, वृंदावन के लिए मथुरा के ब्रजवासी लोग शादी करते हैं तो शादी होने के बाद में विश्राम घाट जरूर आते हैं और वहां पर आकर ये विधि करते हैं और जमुना जी में आचमन करते हैं। ये विधि किए बिना मथुरा की शादी इनकम्प्लीट मानी जाती है। कुब्जा के विषय में अभी कुब्जा के इतिहास के बारे में कहकर मैं आज की मेरी कथा को विश्राम देता हूँ। ये कुब्जा कौन थी? ये कुब्जा शूर्पणखा थी। रामायण में प्रभु राम के अति सुंदर रूप को देखकर ये मोहित हो गई थी, बहुत ज्यादा मोहित हो गई थी। वो भी कामातुराणाम भयम लज्जा, सीधे आई। हाँ, देख रहे भैया खड़ा है, पत्नी खड़ी, कुछ नहीं, सीधा प्रपोज कर रही है, आई वॉन्ट टू मैरी यू, यू आर सो ब्यूटिफुल, आई एम सो ब्यूटिफुल। लेकिन बड़ा पेट इतना बड़ा था उसका, नगाड़े जैसा। हाँ, उसका जो नाभि थी वो एक कुएं की तरह थी, जो कान हाथी के सुपड़े की तरह थे। ऐसा वर्णन हमारे वाल्मीकि रामायण करते हैं, वाल्मीकि जी। कंपेयर भी दिया उन्होंने कि राम के नेत्र कमल थे, इसके नेत्र ऐसे थे, उसका पेट ऐसा था, उसका पेट ऐसा था, उसके पैर, उसके हाथ, उसके कंपेयर दिया वाल्मीकि ने बताया तुलना। लेकिन उसको वो भान नहीं है कि मैं कुरूप हूँ, मैं राक्षसी हूँ, मेरे दांत बाहर निकल रहे हैं। उसको लगता है कि वो परम सुंदरी है। कहते हे राम, हे कमल नयन, मैं आपके बाहों में हाथ डालकर इस वन में विहार करना चाहती हूँ, स्वच्छंद विहार करूंगी। हम लोग राजा रानी बनकर ये दंडकारण्य में पूरा विहार करेंगे। तो आप जानते हैं कहानी। प्रभु ने कहा लक्ष्मण के पास जाओ। लक्ष्मण ने बोला मैं तो दास हूँ, मुझसे विवाह करोगे तो दासी बनोगी और उनकी सेवा करनी पड़ेगी। बेहतर यह है कि आप उनको ही बोलो ताकि हम आपके दास बनेंगे। उनके पास गई, फिर उन्होंने डाल दिया। उनको लगा कि ये जो स्त्री है ना इसके बीच में, कोई बार बार बोल रहे हैं मैं एक पत्नी वाला हूँ, एक पत्नी वाला हूँ, शादी नहीं कर सकता, पत्नी को लेकर आए, मेरी पत्नी जड़ है इसकी, ये पत्नी को हटा देंगे तो मेरा जगह बन जाएगा। तो लक्ष्मण ने एक झटके में उसके नाक और कान काट दिए। चीखती हुई चिल्लाती हुई भाग गई। तो 14,000 सैनिक खर, दूषण और त्रिशिर अपने 3 भाइयों को लेकर आई और वहां पर इतना घनघोर युद्ध हुआ, इतना घनघोर युद्ध हुआ। इधर 2 घड़ी यानी 48 मिनट्स। 2 घड़ी में प्रभु ने पंखे में जैसे पंखा चलता है ना, तो दिखाई नहीं पड़ता, एक सर्कल दिखाई पड़ता है, वैसे दिखाई पड़ रहा था। कब तोड़ीर से बाण निकालते, कब तंचा पे लगाते, कब खींचते, कब छोड़ते, कब दूसरा निकालते, कब लगाते, कब खींचते, कब छोड़ते, ऐसा फास्ट। और खाली दिख रहा है कि सब गिर रहे हैं, कुछ दिख ही नहीं रहा है। बाण, यहाँ पंखा चल रहा है, यहाँ पर सब लोग गिर रहे हैं। ऐसे 45 मिनट में खर, दूषण, त्रिशिर 14,000 सैनिक समाप्त हो गए। तो उसको प्रभु राम पर पहले से भी अधिक प्रेम हो गया।
जो सौंदर्य देखा था, अभी वीरता भी देखी और प्रेम हो गया। फिर आगे जाके कान तो काट दिया, अपमान किया, रावण को उकसाया सबको, लेकिन प्रेम था हृदय के अंदर। जब पूरा रामायण हो गया, रावण भी मर गया, सब लोग मर गए, तो ये ना नाक कान काटने की वजह से बहुत शर्मिंदा थी। अभी आप सोचो, आप औरत हो, आपके नाक और कान काट दिएंगे तो आप किसी को मुंह नहीं दिखाएंगे, अंदर कमरे में बंद रहेंगे, आप किसी पब्लिक ओकेजन में नहीं जाएंगे आप। तो वो इतनी शर्मिंदा हो गई कि अभी देखो क्या हुआ आपको, तो क्या बोलेंगे, तो लक्ष्मण ने नाक और कान काट दिए। फिर ये पूछेगा क्या हुआ आपको, ये ऐसा क्या हुआ, तो लक्ष्मण ने नाक कान काट दिया। कितनी नामुश्की है ना, कितनी संकोच है। तो वो ना रेगिस्तान में चली गई। रेगिस्तान में उसने ऋषियों से संपर्क किया। ऋषियों ने रेगिस्तान में उनको, आपको कथा सुनना है, पर्दे को नहीं देखना है। ऋषियों ने उनको रेगिस्तान में एक शिवलिंग स्थापन करके दिया। उसका भी एक नाम है जो उनको स्थापन करके दिया, और इसका पूजन करो। तो उसने प्रभु राम को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उधर तप किया। लेकिन उसने अपने नाक के ऊपर और कान के ऊपर ढकने वाला बुर्का बनाया और वहां रही। लेकिन उसी की संतान है ये यवन धर्म के लोग, बुर्का पहनने वाले ही। जो नाक और कान को ढकते हैं, आंखें खुले रखते हैं, पूरे शरीर को भी ढकते हैं। उसने रेगिस्तान में एकांत में तप किया है, और पुनर्जन्म में वो कुब्जा बनी। क्योंकि देखो, जैसे वो थी ना पुतना, वो मारने को तो आई थी, लेकिन वात्सल्य भी था, इसलिए भगवान ने उसको ही स्वीकार किया, बाकी सब नष्ट कर दिया। शत्रु वात्सल्य को स्वीकार करके धात्री बना दिया उसको। जैसा ऐश्वर्य वात्सल्य है, वैसा शत्रु वात्सल्य भी होता है। क्योंकि नहीं, पुतना का जो रत्नमाला थी, उसका वात्सल्य शत्रु वात्सल्य नहीं था। जब वात्सल्य निर्माण हुआ, वो शुद्ध था कि मैं उसकी माँ बनकर उसको स्तनपान कराऊं, ऐसे मन में इच्छा थी। वो सेपरेट था, वो इंडिविजुअल था, वो उसका अस्तित्व अलग था। उसके बाद में ये सारा लीला होने के बाद में एंड में क्या लगा, काश मैं इस बालक को विष पिलाकर मार दूं। डिफरेंट इमोशन, डिफरेंट सिचुएशन, इंडिविजुअलिस्टिकली अपीयरिंग, एग्जिस्टिंग, ये दोनों कंबाइन करके वो आई। लेकिन उसका जो वात्सल्य भाव था वो सही था, शत्रु वात्सल्य नहीं था। वो वात्सल्य जो भी था वो सही था। उसके ऊपर ये मारने की प्रवृत्ति सुपरइम्पोज की गई, तो भगवान ने सुपरइम्पोज की गई भावना को खत्म कर दिया, वात्सल्य को स्वीकार किया, विष को भी अलग कर दिया, सब कुछ कर दिया। एक जो सकारात्मक भावना थी उसको स्वीकार किया। तो इसके अंदर भी जो भी कुछ था, भगवान के प्रति प्रेम था, भले दृष्टि था, त्रिगुणों के अंदर था, लेकिन प्रेम तो था। इसके लिए भगवान ने उसको इस जीवन में सुंदरी बनाया, और रावण कंस को मारने के बाद में अलग से वो एकांत में बल्लू भैया को छोड़कर अकेले गए, और उसकी इच्छा पूर्ण की। उसके बाद पूरा एक रात्रि संग किया भगवान ने कुब्जा के महल में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्या है?